गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स की बात की जाए, दो टाइप का क्रोमोजोम्स होता है, सेक्स क्रोमोजोम्स और ऑटोजोम्स। जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं इनको एलोजोम्स या इडियो क्रोमोजोम्स भी कहते हैं। हम लोग में इनकी संख्या दो होती है, एक्स और वाई। सेक्स क्रोमोजोम हम लोग में होता है एक्स और वाई। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन्स में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, मीन्स 46। तो एक्स वाई दो हो गया, 44 क्रोमोजोम जो होगा वो ऑटोजोम, 44 जो होगा वो ऑटोजोम्स होगा। ये 44 मेल और फीमेल दोनों में सेम ही होते हैं, है ना। और ये सोमैटिक ट्रेट्स सोमैटिक ट्रेट्स कंट्रोल करते हैं। हम जो सेक्स डिटर्मिनेशन होंगे कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ये क्रोमोजोम कंट्रोल करेगा एक्स और वाई। तो सारे ऑर्गेनिज्म में, है ना, ये कंट्रोल का प्रोसेस अलग अलग होता है, जिसको हम लोग 4 केस से समझेंगे, केस 1, 2, 3, 4। ये जो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम है, पहला है हेनकिन, इन्होंने ही सबसे पहले एक्स क्रोमोजोम की डिस्कवरी की थी। और दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे स्टीवेंस, इन्होंने वाई क्रोमोजोम की डिस्कवरी की। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि कौन से क्रोमोजोम की डिस्कवरी किन्होंने की थी। पहला केस हम लोग देखते हैं। ये केस किस पे एप्लीकेबल है? ड्रोसोफिला पे, ह्यूमन बींग्स पे, हम लोग पे, है ना, प्लांट्स पे। कौन कौन प्लांट्स पे? मेडिकल में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मेलेंड्रियम और कोसिनी, इन दोनों पर ये एप्लीकेबल है। इस केस में हम लोग देख रहे हैं एक्स 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 वाई टाइप्स, है ना, मीन्स फीमेल में क्रोमोजोम होगा एक्स एक्स, मेल में होगा एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फीमेल में ए मतलब ऑटोजोम्स, यहाँ पे हम लोग में कितना ऑटोजोम्स होगा? 44, है ना। अब मेल में ए ऑटोजोम्स और नीचे में एक्स वाई। फिर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के समय 2 टाइप का गैमेट बनेगा, ए एक्स। फीमेल में दोनों सिमिलर टाइप का गैमेट बनेगा। दोनों क्या है? एग है ना। तो दोनों सिमिलर टाइप का एग है। और ए का यहाँ पे ए में मतलब 22 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ह्यूमन में 22 प्लस एक्स। और तो ये ऑटोजोम्स 2 पार्ट में ये भी बढ़ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे देखें मेल्स में, तो मेल्स में 2 टाइप का स्पर्म बनेगा, एक स्पर्म में एक्स होगा, दूसरे स्पर्म में वाई होगा। ये दोनों स्पर्म हैं। अगर ये वाला एग, है ना, इस वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करें तो क्या होगा? ए एक्स 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 है। एक्स एक्स ह्यूमन में क्या होता है? फीमेल में होता है। ड्रोसोफिला में भी सेम केस होगा बाबू। फिर ये ए एक्स अगर इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करें तो एक्स वाई बनेगा, ये मेल होगा, है ना। अगर ये एक इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करें फिर से एक एक्स एक्स फीमेल होगा। और एक्स अगर वाई के साथ फर्टिलाइज करें तो फिर से वो मेल होगा, है ना। हम लोग मेल फीमेल को लिखने के बजाय ऐसे दिखा सकते, ये ऐसे मेल दिखाया जाता है, ऐसे फीमेल दिखाई जाती है। ध्यान देना बाबू, फीमेल जो है वो हर समय ए एक्स ही डोनेट कर रहा है, ए एक्स ही बजाय गोट में दे रहा है। मेल अगर, जबकि मेल 2 टाइप का स्पर्म दे रहा है। अगर मेल ए वाई स्पर्म देगा, है ना, ऑटोजोम, अगर मेल वाई वाला स्पर्म देगा तो क्या होगा? बच्चा मेल होगा। और अगर मेल एक्स वाला स्पर्म देगा तो बच्चा क्या होगा? फीमेल होगी। तो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन में मेल्स पे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। हाँ, अभी हम लोग देखे थे, है ना, कि मेल में कैसे, ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो हम बताए थे कि ह्यूमन में क्या होता है कि मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। मतलब मेल में जो क्रोमोजोम है दोनों अलग टाइप का है। तो मेल होगा हम लोग में हेट्रोगैमेटिक, मेल क्या होगा हम लोग में? हेट्रोगैमेटिक। और फीमेल क्या होगी? होमोगैमेटिक। फीमेल में दोनों क्रोमोजोम सेम टाइप का है। ध्यान देना बाबू, बर्ड्स में सेम टू सेम उल्टा होता है। ये बर्ड्स जैसे, है ना, जैसे हेन में, मुर्गे में, ये मुर्गा का ये दिया हुआ है ना, हेन का दिया हुआ है। तो क्या होता है हम लोग देखते हैं, हम लोग में मेल एक्स वाई था, मेल में अलग अलग टाइप का क्रोमोजोम था। यहाँ पे फीमेल में अलग अलग टाइप का क्रोमोजोम है। तो यहाँ पे फीमेल जो है ये हेट्रोगैमेटिक है ना।
तो यही सब क्वेश्चन मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बर्ड्स में हेट्रोगैमेटिक कौन होता है, तो फीमेल। अब मेल यहाँ पे होमोगैमेटिक है। तो मेल 2 टाइप का स्पर्म बनाएगा, AZ ए से ऑटोजोम, Z सेक्स क्रोमोजोम है। हम लोग में सेक्स क्रोमोजोम XY था, यहाँ पे ZW है। फीमेल में क्या है, ZW। तो फीमेल 2 टाइप का ओवम बनाएगा, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। अब जब AZ इस AZ से मिलेगा तो AAZZ बनेगा। ZZ किस में होता है, मेल में, ये मेल होगा। जब ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, AAZW, है ना। ये क्या होगा, ये फीमेल होगा, क्योंकि ZW फीमेल होगा। थर्ड AZ ये दोनों मिलेगा तो AA और ZW, है ना। ये भी क्या होगा, ये भी मेल होगा। सॉरी ये फीमेल, यहाँ पे AAZZ होगा। ये क्या होगा, ये मेल होगा, मेल होमोगैमेटिक होता है यहाँ पे। और यहाँ पे AZAW है ना, ZW है। ZW किसका होता है, फीमेल का। तो यहाँ पे ये भी फीमेल होगी। ध्यान देना, हुमैन में भी क्या होता था ना कि हुमैन में X क्रोमोजोम जो था, X क्रोमोजोम ज़्यादा बड़ा होता था, Y क्रोमोजोम छोटा होता है। साइज ध्यान रखना, X बड़ा होता है, Y छोटा होता है। सेम केस इसमें होता है, इसमें भी Z बड़ा होता है, W छोटा होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा क्रोमोजोम बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा केस है, इंसेक्ट में होता है। इंसेक्ट जैसे ग्रास हॉपर है ना, जो ग्रास हॉपर होता है उसमें ये होगा। तो ये बहुत सारे इंसेक्ट में होता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ग्रास हॉपर का, तो इसलिए हम लोग एग्जाम्पल में ग्रास हॉपर दे दिए हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे XX होता है फीमेल में, तो फीमेल यहाँ पे होमोगैमेटिक है। फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक है। लेकिन मेल में XO होता है, मेल में X, तो मेल यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है। और XO है मतलब एक क्रोमोजोम होगा, दूसरा होगा ही नहीं, दूसरा वहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। वहाँ पे O है, O नहीं, वहाँ पे 0 है ना, उसका मतलब वहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ भी फीमेल है, 2 टाइप का एक बनेगा, है ना। दोनों सिमिलर टाइप का होगा, AX और AX, 2 टाइप का स्पर्म भी बनेगा। तो पहला होगा AX और दूसरा AO। अब देखो ये X जब ये X से मिलेगा तो क्या होगा, XX बनेगा। XX यहाँ पे क्या होता है, फीमेल होता है। अगर ये AX AO से मिलेगा तो AAXO, ये क्या होगा, मेल हो जाएगा, है ना। अगर ये वाला AX इस AX से मिलेगा तो क्या होगा, AAXX, XX है फीमेल होगा। और अगर ये AX XO से मिलेगा तो क्या होगा, वो मेल हो जाएगा। तो हम लोग सारे केसेस में देख रहे हैं कि लगभग 50-50 चांस होता है ना कि मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। एक अगला लास्ट केस हम लोग केस 2 हो गया, केस 3 हो गया इंसेक्ट के केस में। केस 2 था बर्ड्स के केस में। एक अलग से केस हम लोग को पढ़ना है हनी बी के केस में। अभी तक हम लोग 3 केस देखे। केस 14 हनी बी का केस है। ये सबसे यूनिक होता है ना, यहाँ पे F से फीमेल, M से मेल। तो मेल में 16 क्रोमोजोम ही होते हैं, फीमेल में 32 होते हैं। इसका मतलब मेल हैप्लॉइड होता है ना, इसका मेल हैप्लॉइड होता है, फीमेल डिप्लॉइड होती है। इसमें 2 मेल में सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोजोम, मेल में 16 ही क्रोमोजोम होता है, इसमें पेयर में होता है। तो क्या होता है कि मेल में 16 क्रोमोजोम है, इसमें माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस से मतलब जो सेल बनेगा उसमें 16 क्रोमोजोम ही रहेगा। हम लोग जानते हैं माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर चेंज नहीं करता है। फीमेल में एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो 2 टाइप का गैमेट बनेगा। फर्स्ट गैमेट में 16 क्रोमोजोम होंगे, दूसरे में भी 16 होंगे, है ना। तो मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर हाफ होता है, यहाँ पे हाफ हो गया ना। तो ये जो दोनों बना, ये दोनों क्या है, ओवम है, और ये क्या है, स्पर्म है। अब फीमेल के पास 2 सेल हैं। अगर 2 ओवम है ना, अगर एक ये जो ओवम है अगर इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करती है, मीन्स फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो 32 क्रोमोजोम हो गए। जो
ऑफ स्प्रिंग होगा वो फीमेल में डेवलप होगी, फीमेल हनी भी डेवलप होगी, है ना। और 16 है यहाँ पे, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये मेल में डेवलप होगा, है ना। तो मतलब समझे, फीमेल तभी डेवलप होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा, और मेल तब डेवलप होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन के होगा। तो अभी तक हम लोग केस 3 तक जितना भी केस पढ़े उन सारे केसेस में फर्टिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन इस केस में बिना फर्टिलाइजेशन के ही मेल डेवलप हो जा रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और हाँ, वीडियो बनाने में थोड़ा हम लोग को बहुत मेहनत भी लगता है, तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को हो सके तो लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।